मालपुरा कॉलेज की यह कैसी बदहाल स्थिति। खंडहर में तब्दील हो रहा है शिक्षा का मंदिर। छात्रों की जान पर मंडरा रहा खतरा, लेकिन प्रशासन बेखबर। खबर टोंक के मालपुरा से है। राजकीय महाविद्यालय मालपुरा कभी शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक था, लेकिन आज यह एक जर्जर इमारत में बदल चुका है, जहां पढ़ाई से ज्यादा छत गिरने का डर सताता है। 1400 से अधिक छात्र छात्राएं यहां अध्ययनरत हैं, लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि एक भी सुरक्षित क्लासरूम नहीं बचा है। कॉलेज की इमारत में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, छतों से मलबा गिर रहा है, बरसात में कमरों में पानी टपकता है और दीवारें पूरी तरह कमजोर हो चुकी हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्राचार्य तक को अपना कार्यालय बदलना पड़ा, लेकिन वहां भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मालपुरा कॉलेज एक परीक्षा केंद्र भी है, जहां नियमित विद्यार्थियों के साथ साथ स्वयंपाठी विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में परीक्षा देने आते हैं, जहां छात्र शिक्षा की बजाय हर पल छत गिरने के डर में जी रहे हैं। परीक्षा देते वक्त उनका ध्यान पेपर से ज्यादा छत पर टिका रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। मालपुरा कॉलेज सिर्फ जर्जर इमारत का शिकार नहीं, बल्कि अतिक्रमण की मार भी झेल रहा है। कॉलेज की कुल भूमि 52 बीघा दर्ज है, लेकिन अतिक्रमण के चलते जमीन गायब होती जा रही है। महाविद्यालय की मुख्य सड़क सरकारी रिकॉर्ड में 30 फीट दर्ज है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये केवल 15 फीट ही नजर आती है। अतिक्रमणकारियों ने धीरे धीरे कॉलेज की जमीन पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन हैरत की बात है कि स्थानीय प्रशासन की नींद अब तक भी नहीं खुली है। मालपुरा कॉलेज किसी जमाने में छात्रों और कस्बेवासियों के सपनों का केंद्र हुआ करता था। 30 नवंबर 1996 को इसका शिलान्यास किया गया था और 6 सितंबर 1998 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहेब सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। उस दौर में इस कॉलेज को बनाने के लिए 2 बार जनसहयोग अभियान चलाया गया था। पूरे कस्बे के लोगों ने कॉलेज बनाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया था। पूर्व विधायक जीतराम चौधरी ने मालपुरा में कॉलेज का सपना साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन आज वही कॉलेज स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है और इसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा का यह मंदिर यूं ही खंडहर बनकर रह जाएगा? कॉलेज की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्तमान प्राचार्य ने कई बार शिक्षा विभाग और राजनीतिक नेताओं को कॉलेज की विकट परिस्थितियों से अवगत कराया, लेकिन प्राचार्य की आवाज शायद हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंच सकी। अगर पहुंची भी हो तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। महाविद्यालय में विधायक प्रतिनिधि बने बैठे 2 लोग भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। मिली जानकारी के अनुसार अब तक इन दोनों विधायक प्रतिनिधियों ने कॉलेज के हालातों से विधायक को अवगत तक नहीं करवाया। गंभीर सवाल यह उठता है कि क्या इन विधायक प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल कुर्सी तक सीमित है? क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही सरकार और प्रशासन जागेगा? ये समस्या केवल कॉलेज की समस्या नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन और भविष्य का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। प्रशासन की लापरवाही, राजनीतिक उदासीनता और विभागीय अनदेखी के कारण छात्रों को खंडहर जैसी इमारत में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठते हैं कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से यूं ही बचते रहेंगे? क्या शिक्षा का यह मंदिर खंडहर बनकर रह जाएगा, या इसे बचाने के लिए कोई आगे भी आएगा? कॉलेज के अस्तित्व को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कॉलेज की 52 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाने, जर्जर इमारत की मरम्मत करवाने और छात्रों को सुरक्षित माहौल देने की जरूरत है। यदि अब भी सरकार और प्रशासन नहीं जागा, तो इस ऐतिहासिक कॉलेज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्या विद्यार्थी और कस्बेवासी फिर से एकजुट होकर इस कॉलेज को बचाने के लिए आगे आएंगे, या फिर यह ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान सिर्फ अतीत की यादों में सिमट कर रह जाएगा? अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अपनी नींद तोड़ता है या फिर कोई बड़ी अनहोनी होने का इंतजार करता है। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मैं यहाँ राजकीय महाविद्यालय मालपुरा में अभी इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में भी काम देख रहा हूँ। और वैसे मेरा जो मूल पद है वो एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट है।
मैं यहाँ विगत 1 वर्ष से कार्यरत हूँ और 1 जुलाई 2024 से मेरे पास यहाँ के प्राचार्य पद का कार्यभार भी है। वर्तमान में महाविद्यालय में कुल 1484 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें ज़्यादातर संख्या हमारे यहाँ छात्राओं की हैं, जिनकी संख्या 1000 से भी अधिक है, और बाकी जो बच्चे हैं वो छात्र हैं, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, इनमें संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ 500 सीटें आवंटित हैं। 500 में से फर्स्ट ईयर में ही 483 एडमिशन हमारे इस सत्र में हुए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मेरे कार्यभार संभालने से 1 जुलाई से लेकर के अभी तक हमारा उच्चाधिकारियों से हम निरंतर संपर्क में हैं। उनके निर्देशों की हम समय समय पर जो उनसे निर्देश प्राप्त हो रहे हैं हम उनकी पालना भी कर रहे हैं। हमें निर्देशित किया गया था कि हमें पीडब्ल्यूडी और रूट सिको से इस जर्जर भवन के संबंध में हमें तकनीकी रिपोर्ट लेनी है, तो हमने उन संस्थाओं को यहाँ पर बुला करके उनसे तकनीकी रिपोर्ट ले ली है और उनकी तकनीकी रिपोर्ट से हमने उच्चाधिकारियों को अवगत भी करा दिया है। चूँकि दोनों ही संस्थाओं ने हमें यहाँ की छत की जर्जर हालत को देखते हुए और दीवारों की कंडीशन के प्रति भी आश्वस्त ना होते हुए दोनों ही संस्थाओं ने हमें यह सलाह दी है कि पहले यहाँ का इस भवन का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाना आवश्यक है, जो कि एमएनआईटी जैसी संस्था ही कर सकती है। हमने एमएनआईटी को अभी पिछले कुछ समय में ही 2 पत्र लिखे हैं। हम लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट होने के बाद ही इसकी छत और भवन के अन्य जर्जर स्थितियों के बारे में पीडब्ल्यूडी और रूट सिको के द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा, और इन सारी परिस्थितियों से हम समय समय पर उच्चाधिकारियों को अवगत निरंतर रूप से करा रहे हैं। हमारे पास कक्षों की बहुत कमी है, और एक कक्ष है जो कि वैसे तो पीडब्ल्यूडी ने अनुपयोगी घोषित किया हुआ है, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से हमें लगता है कि वो असुरक्षित उतना नहीं है। तो कभी बहुत इमरजेंसी होती है तो हम उस कक्षा में भी बच्चों को बिठा देते हैं। हमें जो मूल समस्या आती है वो परीक्षा के समय में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। परीक्षा कार्य के दौरान ये होता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा हमें नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स भी आवंटित कर दिए जाते थे अभी तक, लेकिन पिछले वर्ष 1 जुलाई को जब मैंने कार्यभार संभाला उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से निरंतर पत्राचार किया है, और पिछले वर्ष जो जुलाई के पश्चात जो परीक्षाएं हुई हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, उसमें हमने यूनिवर्सिटी से नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थियों का जो परीक्षा केंद्र है वो अन्यत्र स्थानांतरित कराया है, और हमने उसके लिए अभी हम ऑलरेडी 2 पत्र हम यूनिवर्सिटी को प्रेषित कर चुके हैं कि इस वर्ष भी भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए हमें नॉन कॉलेजिएट बच्चों का परीक्षा केंद्र यहाँ आवंटित नहीं करें। महाविद्यालय के पास कुल जमीन तो 52 बीघा है, लेकिन ये जो परिसर है ये लगभग 3 बीघा में बना हुआ है। उसके अलावा जो जमीन है वो खाली पड़ी हुई है। उस पे अभी तक बहुत सारी जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। हम सभी स्टाफ मेंबर्स ने प्रयास करके और अभी उन झाड़ियों को हमने बिल्कुल साफ करवा दिया है। विधायक प्रतिनिधि मिस्टर यशपाल चौधरी हैं और एक मिस्टर पवन जैन है। जी, महाविद्यालय विकास समिति की जब बैठक होती है तो हम सभी को आमंत्रित करते हैं और ये भी उपस्थित होते हैं। सभी सुविधाएं, वॉशरूम वगैरह सब साफ है, पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छी है, पर यहाँ पे जो बिल्डिंग की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। अभी तो चलो धूप का मौसम है इसलिए फिर भी सही है, लेकिन जब यहाँ बारिश होती है तो पूरे क्लासरूम से पानी टपकने लगता है, कॉपियाँ गीली होने लग जाती है, तो यहाँ पढ़ने की व्यवस्था ढंग से हो नहीं पाती है। हम सभी ने मिलकर भी यहाँ पे ग्रुप बनाया छात्रों का, और एसडीएम वगैरह पर ज्ञापन सौंपा था कि भाई बिल्डिंग की हालत ख़राब है, पर अभी तक वहाँ से बिल्डिंग की हालत देख करके आपको कभी डर नहीं लगता? डर लगता है सर, यहाँ पे कभी भी कोई भी पत्थर वगैरह गिर जाए, कोई भी हादसा हो जाए यहाँ पे। मैं बीए फर्स्ट ईयर में यहाँ से बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। हम यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई के मामले में बिल्कुल डर के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की कॉलेज की हालत तो बहुत ख़राब है। कभी भी छत से पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। बारिश के टाइम यहाँ पे छत से पानी गिरता रहता है, पेपर देने में समस्या आती है हमारे को। यहाँ की और सब व्यवस्था तो सही है, बट यहाँ पे छत की व्यवस्था, कॉलेज की स्थिति ख़राब है। यहाँ 3 बार पत्थर भी गिरे हुए हैं बच्चों के ऊपर,
यहाँ पे काफ़ी समस्या आती है पेपर देने में। जब भी हम कॉलेज में आते हैं तभी हमारे को डर लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कॉलेज में आते ही हमें यह डर लगता है कि कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।